हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लाइव अनफिल्टर में आपका स्वागत है। तो आज है शिवरात्रि के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं सुबह सुबह रेडी होकर चली गई अपने प्यारे भोले बाबा की तरफ उनके दर्शन करने। और ये बनाई थी मैंने प्यारी सी रंगोली उनके लिए। आज था शिवरात्रि, मतलब भोले बाबा की एनिवर्सरी, तो मैंने बनाई थी शिव और पार्वती की प्यारी सी रंगोली। और आज के दिन ही भोले बाबा पे कलश रखा जाता था, तो उनका पानी का कलश भी रख चुका था। तो फिर क्या था, मैं रेडी होके निकल गई मंदिर के लिए। वो भी मोस्ट फेमस मंदिर है हम लोग का भिंड का, वो है बलखंडेश्वर मंदिर। और भाई भी अलग थी, इतना प्यारा मतलब लग रहा था। और भाई 2-2 घंटे हम लोग लाइन में लगे रहे, फिर भी मन में एक भी शंका नहीं थी कि हम भोले बाबा के करीब जाते जा रहे थे। फिर हम लोग क्या हुआ, 2-2 घंटे लगने के बाद हम लोग का नंबर धीरे धीरे आने लगा। और मुझे इतनी खुशी होने लगी पर्सनली, उनको देखते मेरे दिल में एकदम अंदर गई, तो मुझे इतना पॉजिटिविटी फील हुआ। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनके दर्शन किए, उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लिया और उन्हें एनिवर्सरी की बहुत सारी बधाइयाँ दी। थोड़ी ही देर बाद उनकी बारात निकलने वाली थी, तो हम लोग थोड़ी देर हमने सोचा कि वेट करके पूरी बारात देख कर जाएँ। और देखिए कितने सारे ढोल मजीराओं से उनकी बारात का स्वागत किया जा रहा था। बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी और धीरे धीरे शाम की भीड़ भी बढ़ने लगी थी। दूर दूर से लोग उनकी बारात देखने के लिए आ गए थे। और बहुत सारे भंडारे, और भंडारे के साथ साथ भांग भी बट रही थी, जो कि भोले बाबा की प्रिय है। और यहाँ पे चल रही थी बोट, जिसको लोग चला रहे थे, उसमें भी बहुत सारे ढोल बज रहे थे। और शाम काफ़ी हो गई थी, तो सनसेट भी होने लगा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये व्यू को देख के मुझे बड़ी ही पीस फील हुआ पर्सनली। यहाँ पे बज रहे थे ढोल, जो कि भोले बाबा के नाम पे थे, क्योंकि बारात निकलने में काफ़ी समय था, तो उनके लिए ये सारे गाने बज रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब फील आप खुद ही कर सकते हैं। फिर क्या था, सबसे पहले हमारे प्यारे गेस्ट से खाटू श्याम जी, उनका मैंने दर्शन किया। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ती गई और साउंड वगैरह चलने लगे और सारे बाराती वगैरह आ गए। अब सारे देवता रेडी हो गए थे निकलने के लिए, तो आओ मिलते हैं सारे देवताओं से। फिर आ गए थे हमारे प्यारे रावण जी, जो कि बड़ी बड़ी मूंछों से बैठे थे, एकदम स्माइल कर रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सारे देवताओं को मैंने हाय किया, उनको नमस्कार किया। ये थे हमारे प्यारे ब्रह्मा जी और उनकी वाइफ। और फिर क्या था, हम लोग आगे बढ़े तो फिर हम लोग को मिले नंदी जी, वहीं के साथ साथ थे भोले बाबा एंड पार्वती मैया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद मिले थे हम लोग को राम सीता एंड हनुमान जी, उनका भी मैंने दर्शन किया। आगे बढ़ते हुए फिर अगर भोले बाबा की बारात में अगर भूत ना हो तो बारात ही कैसी। तो बहुत सारे मुझे भूत भी मिले, जो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और उनकी बारात का अलग ही माहौल लग रहा था। रात हो चुकी थी, तो थोड़ी सी लाइटनिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, गली में सारी लाइट हो गई थी। इतना प्यारा लग रहा था, मंदिर, पूरी गली, पूरा शहर चमचमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एकदम बहुत ही अच्छी महाशिवरात्रि है। भगवान को ये एक और मूर्ति थी जो कि सेंटर में विराजमान थी। मैंने उनको नमस्कार किया और निकल गई अपने घर के लिए। और रास्ते में भयंकर तरीके से तो डांस हो रहा था, और ये सब लोग अपने मग्न मुक्त थे, मतलब भगवान की भक्ति में सब अपना अपना प्रोत्साहन कर रहे थे। और ये लोग बजा रहे थे, अपनी बढ़िया तरीके से बारात ले जा रहे थे। कभी साउंड सुना, ये सारे थे बैंड बाजा वाले, तो ये सारी बारात चला रहे थे। फिर हम लोग आगे बढ़े, तो फिर मैं अपने घर के लिए आ गई और देखा तो मंदिर पे हो रहे थे भजन, क्योंकि आज था शिवरात्रि, तो भजन तो करना बनता ही है। तो थोड़ी देर मैंने भी इन लोगों को ज्वाइन किया।